मथुरा में यह वल्लभ संप्रदाय का सबसे प्राचीनतम मंदिर है। यह यमुना नदी के तट पर स्थित इस मंदिर को गोपाल लाला जी के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर में दाऊ जी, मदन मोहन जी, अष्टभुज गोपाल जी के विग्रह विराजमान है। मंदिर के पीछे एक विशाल कुंड है जो बलभद्र कुंड के नाम से जाना जाता है और पुराणों में ऐसा लिखा हुआ है। वर्तमान में इसे क्षीर सागर के नाम से पुकारा जाता है। मंदिर ब्रजमंडल के पूर्व छोर पर स्थित है। यह मथुरा से 21 किलोमीटर दूर एटा मथुरा मार्ग के मध्य में स्थित है। मंदिर के पास परिक्रमा मार्ग पर एक पूर्ण पल्लवित बाजार स्थित है। मंदिर के 4 दरवाजे हैं। इनको क्रमशः सिंह छोर, जननी ड्योढ़ी, गौशाला द्वार और बड़े वाले दरवाजे के नाम से भी जाना जाता है। भगवान दाऊ जी की मूर्ति पूर्वामुखी 2 फुट ऊंचे संगमरमर के सिंहासन पर स्थित है। पौराणिक आख्या के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पौत्र वज्रनाभ ने अपने पूर्वजों की पूर्ण स्मृति में तथा उनके उपासक क्रम को संस्थापित करने हेतु 4 देव विग्रह और 4 देवियों की मूर्ति निर्माण कराया था, जिनमें श्री दाऊ जी महाराज का विग्रह भी है। श्री दाऊ बाबा की मूर्ति करीब 8 फीट ऊंची, 3.5 फीट चौड़ी, श्याम वर्ण की है। पीछे शेषनाग 7 फनों से युक्त मुख्य मूर्ति की छाया करते हैं। मूर्ति नृत्य मुद्रा में स्थित है। दाहिने हाथ के ऊपर वरण मुद्रा में है और बाएं हाथ में चषक है। विशाल नेत्र, भुजाएं, आभूषण, कलाइयों में कुंडला उत्कृष्ट है। मुकुट में बारीक नक्काशियां हैं और बहुत ही सुंदर मनोहर दृश्य। जब भगवान दाऊ महाराज पूर्णतः श्रृंगार से युक्त होते हैं तो वह दृश्य बहुत ही देखने योग्य हो जाता है। भगवान के कान में कुंडल, कंठ में वैजंती माला भी है। भगवान के सिर के ऊपर से लेकर चरणों तक शेष नाग स्थित है। शेष की 3 वलय हैं जो मूर्ति में स्पष्ट दिखाई देती है और योग शास्त्र की कुंडलीय शक्ति का प्रतीक। दक्षिण भाग में दाऊ जी के सामने दक्षिण भाग में 2 फुट ऊंचे सिंहासन पर मेरी मैया रेवती मैया विराजमान है, जो बलदेव की चरणोमुख है। रेवती के पूर्ण सेवा भाव का प्रतीक है। यह मूर्ति करीब 5 फुट ऊंची, दाहिने हाथ वरण मुद्रा तथा वामन हस्त कटि प्रदेश के पास स्थित है। संभवतः ऐसा लगता है ब्रजमंडल में मेरे दाऊ महाराज के से प्रचंडतम कोई और देव विग्रह मौजूद नहीं है। कभी किसी समय में गोवर्धन की तलहटी में एक बहुत प्राचीनतम तीर्थ स्थल सूर्य कुंड एवं उनका तटवर्ती ग्राम भरना खुद था। इसी सूर्य कुंड के तट पर परम सात्विक ब्राह्मण वंशावर गोस्वामी कल्याण देव 4 तपस्या करते थे। उनका जन्म भी इसी ग्राम के इभयाराम के घर में हुआ था। एक बार ऐसी अनुभूति हुई कल्याण देव जी को कि वह जगदीश यात्रा के लिए उन्हें घर से निकलना निश्चित हो गए। गिरिराज परिक्रमा कर मानसी गंगा में स्नान किया उन्होंने। फिर मथुरा पहुंचे, यमुना तट में स्नान कर दर्शन भाव से आगे बढ़े। यमुना नदी में स्नान कर दर्शन किया, आगे बढ़ गए और बुद्रुमहन आए। आज का वह बलदेव नगर ही है, जहां रात्रि का विश्राम किया, क्योंकि वहां बहुत सघन
वट वृक्ष थे, चारों तरफ पेड़ हैं, बहुत घने थे, पेड़ों की छाया थी, सरोवर का किनारा था। ये दोनों स्थितियां उनको बहुत भाई और वह कुछ दिन के लिए यहां रुक गए और इसी स्थली पर वह ध्यान साधना करने लगे। एक दिन हल मुसलधारी भगवान बलराम उनके सम्मुख प्रकट हुए और बोले, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, वर मांगो। तपस्या कर रहे हो पास बैठकर, उसी वट वृक्ष के नीचे मेरी और रेवती मैया की प्रतिमाएं भूम्यस्त हैं, उनको प्रकट करो। जब कल्याण देव जी ने यह वहां भूमि की खुदाई की तो भगवान बलराम जी के आदेश थे, तो वहां भगवान बलराम और मेरी मैया देवती को भूमि से बाहर निकाला। इधर तो भगवान बलराम ने कल्याण देव जी को सपने में साक्षात्कार हुए। उसी पूर्व रात्रि को गोकुल में वल्लभाचार्य महाप्रभु के पुत्र गोस्वामी गोकुलनाथ जी को सपना हुआ। उन्होंने कहा, नारदेव जी उन दोनों भगवान के विग्रह स्वरूप को भूमि से बाहर निकाल चुके थे। गोस्वामी गोकुलनाथ जी ने सोचा कि इस घोर वन में मूर्तियों को यहां से हटाकर गोकुल में प्रतिष्ठित कर दिया जाए, परंतु वे दोनों मूर्तियां प्रकट के स्थान पर ही प्रतिष्ठित कर दी गई, क्योंकि उन्हें कोई हिला नहीं सका, क्योंकि मेरे परम पिता परमेश्वर बलदाऊ जी का यही आदेश था कि मैं यहीं पर ही प्रकट हुआ हूं और यहीं रहूंगा। उसी पर्णकुटी पर सर्वप्रथम यहाँ मेरे दाऊ बाबा और रेवती मैया का स्थापना हुई और कल्याण देव जी नित्य अपने घर पर निवास करते हुए उनसे वरदान प्राप्त करते रहे। एक दिन संयोगवश माघ शीर्ष मास की पूर्णमासी थी। दोनों मूर्तियों की अर्चना हो रही थी। सर्वप्रथम ठाकुर जी को खीर का भोग लगाया गया। उसी दिन से आज तक प्रतिदिन खीर का ही भोग लगाया जाता है। गोस्वामी गोकुलनाथ जी ने एक नवीन मंदिर का निर्माण का भार वहन करने का संकल्प लिया। पूजा अर्चना का भार कल्याण देव ने लिया। उसी दिन से अद्यावधि कल्याण वंशज ही ठाकुर जी की पूजना अर्चना करते आ रहे हैं। दाऊ जी मंदिर के बारे में थोड़ा सा विवरण और दे दिया जाए। यह भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का प्रसिद्ध मंदिर है। मंदिर में दाऊ जी, मदन मोहन, अष्टभुजी गोपाल व श्री विग्रह विराजमान है। यह मथुरा जिले के बलदेव पंचायत क्षेत्र में स्थित है। इसका निर्माण गोस्वामी गोकुलनाथ जी ने कराया था। यहाँ सबसे अगर देखने योग्य बात है तो सिर्फ दो चीजें। एक तो दाऊ बाबा का हुरंगा जो कि होली के समय में होता है, और दूसरा है यहाँ का प्रसिद्ध मेला जो 1 महीने तक चलता है।